हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। और पिछली क्लास में हमने किया था फार्मूले किए थे a प्लस बी के, और आज है क्लास नंबर 3। इसके अंदर हम रिलेटेड करेंगे बस AP से रिलेटेड ही करेंगे बस। AP यानी AP समानांतर श्रेणी बोलते हैं जिसको, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं जिसको। और हमारे पास जैसे AP क्या होती है हमारे पास, जैसे 2, 4, 6, 8 इस टाइप से। इसके जो अंतर है, इन दोनों का अंतर, इनके बीच में एक ऐसी संख्या है जो इनका अंतर बिल्कुल, अगर इसका अंतर कितना का है, 2 का है, यानी सर 2 में अगर 2 जोड़ दें कितना हुआ, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 में 2 जोड़ेंगे कितना, 8। तो ये जो हमारे पास जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या हमारे पास सेम है। एक नियत संख्या ऐसी, यानी इस श्रेणी में एक ऐसी नियत संख्या जोड़ी जाती है जिससे नियत संख्या हमारे पास क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसको हम AP बोलते हैं। AP क्या होती है, यानी एक ऐसी सीक्वेंस, यानी जिसका जो कोई भी संख्या ऐड करने से, माइनस करने से, ऐड करने से, अगर उसका यानी जो इनका अंतर है वो समान होना चाहिए बस। जैसे 4, 6, 8, 10 ये भी AP है। अंतर कितने का है, 2 का है। और अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी हमारे पास क्या है, AP है। और ये भी AP हमारे पास, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये भी AP है। ठीक है। जो इनका अंतर होता है बीच का, जो डिफरेंस होता है, इसको बोलते कॉमन डिफरेंस। D मीन्स सार्वंतर। D क्या होता है हमारे पास, सार्वंतर होता है। D क्या होगा, सार्वंतर। ये हमारे पास D होता है। अब इसको लिखते कैसे है, जनरल रूप इसका क्या है, इसका जनरल रूप हमारे पास है AP का। AP को हम A प्लस D, A प्लस 2D, और लास्ट में यहाँ पर 2D और A प्लस 3D, और लास्ट में होगा हमारे पास A प्लस n-1D। ये होगा n-1D, ये हमारे पास लास्ट है। इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, इनको हम टर्म बोलते हैं, पद। ये हमारे पास फर्स्ट पद, यानी हमारे पास प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, फोर्थ, 5वां, 6, जो हमारे पास 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, इसको बोलते पद, प्रथम पद। और या प्रथम यानी हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास सबसे पहले जो भी है वो उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब लास्ट, ये हमारे पास लास्ट है, इसको बोलते AN। ये हो गया हमारे पास n-1। हम बताएंगे कैसे होता है। AN ये हमारे पास अंतिम पद, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं इंग्लिश में, लास्ट टर्म। यानी ये तो हमारे पास फर्स्ट थी, इसको लिखा हमने, यानी हमारे पास प्रथम पद है A के बराबर। अब लिखा था दूसरा, अब दूसरा पद को क्या लिखेंगे हम, दूसरा का लिखेंगे हम A2। इसको लिख सकते हैं A प्लस D, और हम 3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, एकम।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास तीसरा पद पूछे तो यहाँ पर एक कितना करेंगे, एक कम करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास अंतिम पद था, अंतिम पद जितना भी पद पूछता है उसमें से एक माइनस करेंगे। जैसे हमारे पास मैं बोल देता हूँ 2, 5, 8 एपी का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 2, 5 एपी का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले ज्ञात करने के लिए, 30वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास ए और डी का होना ज़रूरी है। ए और डी, तो ए और डी कैसे होंगे? ए हमारे पास ये है, सबसे पहले ए, इसका मान 2 है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, यानी इनका बीच का अंतर, सार्वंतर। 5 में से यानी डी कैसे होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी पिछले में से अगला घटाएंगे। दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा हमारे पास 5 है, 5 में से 2 गया, कितना बचा हमारे पास? 3। डी का मान कितना हुआ? 3 हुआ। अब इसका क्या था हमारे पास? 30वां पद ज्ञात करना था। 30वां पद तो A30, तो लिखेंगे A प्लस 29D, A प्लस 29D। तो A का मान कितना है? 2 है, प्लस 29D का मान हमारे पास कितना है? 3। तो 29 की 3 के साथ गुणा कितनी होगी? 87, प्लस 2 कितना हुआ? 89। तो कितना आएगा? 89 इसका क्या होगा? 30वां पद कितना होगा? 89 होगा। आप ऐसे कर सकते पद का। ये बात बेसिक जर्नली थी बस। लास्ट पद क्या होता है हमारे पास? an होता है। और हमारे पास फर्स्ट टर्म किसको बोलते? a को बोलते हैं। और a2 को कैसे लिखते? a प्लस n। और हमारे पास लास्ट पद, ये हमारे पास एक सूत्र होता है n का, an निकालने का। अगर हमारे पास ये बोल देता है कि 40वां पद ज्ञात कीजिए, A40, तो A40 को आप लिख सकते हैं A प्लस 39D, ये लिख सकते हैं। कैसे आया ये? तो क्या किया, यहाँ पर कितना रखेंगे? n का मान 40 रखेंगे, तो A प्लस n 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 D, तो A प्लस कितना होगा? 39D ये होगा। A की वैल्यू पता होना चाहिए, D की वैल्यू पता होना चाहिए, आपको निकाल सकते हैं आप आसानी से। ये था हमारे पास an का। अब आपको बताएंगे कि Sn का। अब था पद निकालने का तरीका। अब बताएंगे आपको पदों का योग कैसे निकालते हैं। पदों का योग, तो n पदों का योग, n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म, यानी सम ऑफ n टर्म Sn, ये हमारे पास होता है Sn। Sn यानी सम ऑफ n टर्म, यानी n पदों का योग कैसे निकालते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं Sn से। अब इसका फार्मूला देख सकते हैं क्या होगा हमारे पास? n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास Sn का फार्मूला है। Sn का Sn क्या होगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारे पास Sn का है। एक और फार्मूला होता है इसके में, क्या फार्मूला दूसरा Sn का? n/2 a प्लस l भी लिख सकते हैं या an भी लिख सकते हैं। इसके साथ n/2 a प्लस l, ये हमारे पास किसका है? Sn का। ये दो फार्मूले हैं Sn के। जैसे इसके हम बताते हैं कैसे करना है। हमारे पास 3, 6, 9, 12, ये हमारे पास एक एपी है, गिवन एपी है। तो बोल देगा कि 10 या 20 पदों का योग, 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है कि 3, 6, 9, 12 के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका? तो देखिए इसके अंदर अगर आपको इसके फार्मूला के अनुसार बताएंगे, Sn, n हमारे पास कितनी होगी? n की वैल्यू हमारे पास 20 होगी,
तो S20 n/2 यानी 20/2, आगे 2a का मान कितना है 3 है, n 20 - 1 कितना हुआ 19, d क्या हुआ इन दोनों का अंतर कितने का है 3 का, तो कितना होगा 10, 3 दूनी 6 और 19 या 57, तो 57 और 6 63 गुणा में 10 कितना होगा 630 होगा, 630 होगा। ये था हमने S20 निकाला 600, यानी 20 पदों का योग 630 होगा। अब दूसरा फार्मूला बताएंगे हम कैसे लगता है ये हमारे पास 3, 6, 9, 12 और लास्ट में 60, लास्ट में कितना है 60 है। तो 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप से हमने ये बड़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं फिर उसके अंदर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए भी हमारे पास और लास्ट टर्म भी है। ये एल क्या होगा हमारे पास लास्ट टर्म होगी, अंतिम पद कितना हमारे पास 60 है, तो n का मान हमारे पास 20 है, तो रखेंगे कैसे S20 n/2 तो 20/2, आगे a का मान हमारे पास 3 है और l हमारे पास 60 है, तो कितना होगा हमारे पास 10, ये 63, तो कितना होगा 630, तो इज़ द राइट आंसर। तो 630 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। देख दोनों फार्मूले थे, ये बात की थी हमने SN की। अब चलते हैं आगे जीपी पर, ये थी एपी की बात, थोड़ा और आगे चलते हैं जीपी पे। जीपी होती ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस। तो इसके अंदर कैसे होती है इसकी जनरल टर्म AR², AR3 इस टाइप से होती है, और लास्ट में हमारे पास होगी ARn-1, ये होगी ARn-1 जनरल टर्म है एक जीपी की। जैसे ए तो हमारे पास वही होगा प्रथम पद फर्स्ट टर्म, ये आर क्या है इसके अंदर, अब आर होता है इसका कॉमन रेशो आर अनुपात, कॉमन हेनुगनिष्ठ अनुपात। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, ये उदाहरण लिया हमने 2, 4, 8, 16, 32, ये हमारे पास एक जीपी है। अब ए का मान तो 2 है, आर कैसे ज्ञात करते हैं, आर ज्ञात करने के लिए A2/A1 करेंगे, A2/A1 यानी A2 का हमारे पास 4 है, A हमारे पास 2, तो 4/2 कितना होगा 4, यानी कितना होगा 2, आर का मान कितना होगा हमारे पास 2, आर का मान कितना होगा 2। जैसे इसके अंदर आपने बोल देते हैं कि जीपी है, उसके अंदर 10वां पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको लिखेंगे A10, AR9 लिखेंगे, AR9। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास लास्ट पद होता है AN, ये सूत्र है ARn-1, ये होता है। अब n का मान 10 रख सकते हैं आप, AR10-1 कितना होगा 9 होगा। अब आपके पास A भी है, A हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, R क्या होता है कॉमन रेशो, इसके अंदर A का मान 2 है, R हमारे पास कितना है 2, तो 2 की पावर कितनी करेंगी 9, 2 की पावर 9 है, एक ये पावर है,
तो 2 की पावर कितनी होगी 10, तो 2 की 10 कर सकते हैं आप, गुणा कर सकते हैं आप इसकी। ये था पद ज्ञात करने के लिए जिप्पी के अंदर। अब बात करते हैं इसके पद, यानी इनका इसमें भी योगफल होता है। जैसे हमने एसएन का किया था वैसे इसके अंदर भी एसएन होता है। अब हमारे पास इस जितनी भी टर्म है इनका हमने योग निकालना हो, जोड़, तो कैसे करें? इसके भी 2 फार्मूले हैं। 2 फार्मूले कैसे? इसके 2 फार्मूले ए 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर, एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला हमारे पास ए आर की पावर एन माइनस 1 और आर माइनस 1, ये 2 फार्मूले इसके अंदर। तो कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ? तो कौन सा लगेगा इसके अंदर? यानी ए 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर, सेकेंड ए आर की पावर एन माइनस 1 आर की। अब देखो डिपेंड करता है किस पे, ये दोनों ये डिपेंड करते हैं आर पे। आर अगर आपका 1 से छोटा है, आर अगर आपका 1 से छोटा है फिर फार्मूला लगेगा आपका ये। अगर आपका आर 1 से बड़ा है फिर लगेगा आपका ये फार्मूला। कौन सा लगेगा? अगर आर का मान जो कॉमन रेशो है अगर 1 से छोटा आता है तो लगेगा ये फार्मूला। अगर आर का मान 1 से बड़ा है तो लगेगा ये फार्मूला। जैसे इसके अंदर जो आर का मान आया था हमारे पास 2 आया था, 2 1 से बड़ा होता है, आपको सभी को पता है। आर का मान 2 है तो इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला लगेगा। इसमें बोल देता है कि 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सेम लेते हैं हम, तो ए हमारे पास 2 है, आर की पावर एन आर हमारे पास 2 है, 2 की पावर 10 माइनस 1 और नीचे हमारे पास आर माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2 और ये करेंगे 2 की पावर हमारे पास 10, 2 की पावर कितनी होती है 512 माइनस 1 बटे हमारे पास कितना 1, तो 2 गुणा 500 कितना होगा? 11, तो इन दोनों गुणा करो कितना होगा? 1022 होगा। ये था जब आर का मान क्या था 1 से बड़ा था, ये लगेगा फार्मूला। अगर आर का मान 1 से छोटा लगेगा फिर ये फार्मूला। ये क्लास थी हमारे पास एपी और जीपी पे रिलेटेड, एपी और जीपी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक बिल्कुल भी कम करते हैं, लाइक बिल्कुल कम ही करते हैं आप, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, क्लास नंबर 4 के साथ। थैंक यू, बाय बाय।